कोलकाता की सड़कों पर नबन्ना मार्च और नबन्ना मार्च को रोकने के लिए पुलिस की मुस्तैदी, इसी को लेकर स्थिति जो है वो आर पार वाली बनी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें, सियासी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। एक तरफ टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो शांतिपूर्ण मार्च जो छात्रों की तरफ से आह्वान किया गया था और इस दौरान जो पथराव हुआ है, जो पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, ये दरअसल बीजेपी है जो किराए के गुंडों के जरिए उत्पात मचाना चाहती है। और अब आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से कल कोलकाता बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने कल 12 घंटे के लिए कोलकाता बंद का ऐलान कर दिया है। तो मतलब अभी ये मामला और गर्माता हुआ और सियासी तौर पर गर्माता हुआ, क्योंकि आज ये नबन्ना मार्च किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं बल्कि सिर्फ छात्रों की तरफ से ये आंदोलन का आह्वान किया गया था। और इस दौरान जो तस्वीरें आई हैं, जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी, एक प्रदर्शनकारी महिला, उसके चेहरे पर पानी से उसका चेहरा साफ करती हुई, वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे इन प्रदर्शनकारियों को एक एक कर जो कोलकाता पुलिस के लोग हैं वो अपनी हिरासत में ले रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, लगातार नबन्ना की तरफ आगे कूच करने की अपनी मांग को लेकर रह हालात जो हैं वो काबू से बाहर निकलते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कोलकाता में प्रदर्शन से जुड़ी हुई, कोलकाता में प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने कल कोलकाता बंद का ऐलान कर दिया है। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ इस बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। 12 घंटे के बंद का आह्वान किया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कोलकाता बंद रहेगा। छात्र आंदोलन के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए बीजेपी की तरफ से कल बंद का आह्वान किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं। मनोज्ञा लोईवाल, वरुण जैन पर्पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जरा वरुण से जानते हैं, एमजी रोड पर वो मौजूद हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा आर पार की स्थिति पिछले कुछ समय से बनी हुई है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच। और इस समय क्या अब कुछ हद तक प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया गया है? उन्हें खदेड़ने में या फिर हिरासत में लेने में पुलिस को कुछ कामयाबी मिलती नजर आ रही है क्या एमजी रोड इलाके में वरुण? रुमाना, एमजी रोड पर तो स्थिति नियंत्रण पे नहीं है। रुमाना, आप देखिए लाइव दृश्य, सामने भीड़ है और उनके सामने पुलिसकर्मी है, टकराव बना हुआ है। फिलहाल भीड़ नारेबाजी कर रही है, शांत है, पथराव नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस ने भी अब आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े हैं। मेरी अभी यहाँ के अधिकारियों से बात हुई थी, मैंने पूछा कि वो तो लगातार पथराव कर रहे हैं। उन्होंने कहा पथराव का जवाब हम गोली से नहीं दे सकते, इसलिए धीरे धीरे हम इंतज़ार कर रहे हैं और इनको पीछे खदेड़ेंगे। हालांकि दिक्कत ये होती है कि जब भीड़ पीछे हो जाती है तब अचानक से पथराव शुरू कर देती है और फिर पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ देती है। आप देखिए अभी भी एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये जिस तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस उसी पल का इंतज़ार कर रही है कि ये अपनी सीमा लांगे और फिर उसके बाद आंसू गैस के गोले यहाँ से छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि पीछे टीयर गैस गन के साथ जो कोलकाता पुलिस है और जो अधिकारी है वो बने हुए हैं। यहाँ पर जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, सबसे दिक्कत की बात है ये चौराहा है। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा पीछे घुमाकर भी दिखा देंगे। इधर पुलिसकर्मी उनके सामने यहाँ पर डटे हुए हैं और वही दो तरफ और रास्ते हैं, ये चौराहा है। इधर भी भीड़ है, सीधे हाथ की तरफ भी भीड़ है। यानी कि जब भीड़ उग्र होती है तो तीन तरफ से हमला करने की कोशिश करती है। ऐसे में यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही और अब देखना ये होगा कि पुलिस अब आगे किस तरीके से इन्हें कंट्रोल में लेकर आते हैं, क्या एक्शन होता है। ठीक है वरुण, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यहाँ पर एमजी रोड पर आप देखिए अभी भी तनाव बना हुआ है और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो यही कि बीजेपी की तरफ से कल 12 घंटे का बंद का ऐलान किया गया है। बंगाल बंद, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कोलकाता में प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। छात्र आंदोलन को लेकर आज जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई की है इस छात्र आंदोलन के खिलाफ, उसी के विरोध में अब कल बंगाल बंद, ये बीजेपी की तरफ से आह्वान किया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंगाल बंद का आह्वान बीजेपी ने कर दिया है। मतलब अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत यकीनन और गरमाएगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी इस समय मौजूद है। मनोज्ञा, अभी कुछ देर पहले हमने दर्शकों को बताया कैसे टीएमसी की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि ये जो प्रदर्शन उग्र हुआ है, दरअसल बीजेपी ने किराए के गुंडों के जोर पर उत्पात मचाने की कोशिश की है। और अब जबकि बीजेपी की तरफ से कल बंगाल बंद का आह्वान कर दिया गया है, तो मतलब ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी सियासत अभी और लंबा चलने वाली है।
बिल्कुल, और 29 तारीख को तो कांग्रेस ने अपने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, पर उसका क्या होगा अब नहीं पता। कल हालांकि बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया है। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक पूरे पश्चिम बंगाल में सब कुछ बंद रखने की हिदायत कर रही है बीजेपी। तो अभी तक जो आरोप लग रहे थे कि इसको बीजेपी एक मुद्दा बना रही है, तूल दे रही है, बीजेपी ने आज विरोध प्रदर्शन में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, टीयर गैस और इन सब के खिलाफ कल 12 घंटे का बंद बुला दिया गया है। आज मैं इस समय सातरागाछी में हूँ। सातरागाछी में इस समय सभी आंदोलन जारी है, महिलाओं के साथ सब यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं इसी विरोध प्रदर्शन में। देखिए ये गुंजायमान है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस एक और तैनात है। पुलिस के साथ पुलिस के खिलाफ ये लगातार हो रहे आंदोलन में एक और तस्वीर ऐड हो जाती है। हाईवे पर इस तरह से सड़कों पर लोगों का बैठना, लगातार हो रहे लाठीचार्ज, ये बहुत सारी बातें बता रही है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में करवट धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन ये करवट सिर्फ इतनी ही बदल रही है कि आंदोलन तक सीमित है कि आने वाले दिनों में किस तरह से इसका असर देखा जाएगा। पर एक बात साफ है कि सड़कों पर उतर रहे लोग, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग, वो चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, सब एक साथ एक सुर में एक स्वर पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये आप सुनिए, और मैं आपको इसलिए जरूरी हो जाता है बताना कि जहाँ एक और लाठीचार्ज हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर इस तरह से लोगों का यहाँ पर रुक जाना। सातरागाछी में एक और जगह ट्रेन की आवाजाही रुकी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह से ट्रेन आ तो रही है, लेकिन यात्री की संख्या आपको नगण्य दिखाई देगी। हालांकि आज इस समय यहाँ पर सड़क पर बैठे लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदत्याग यानी कि उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, और कल इसी में अब छौंक लग जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि सुबह मनोज्ञा अगर संभव हो तो वो जो प्रदर्शनकारी आपके पीछे मुझे नजर आ रहे हैं उनसे जरा बात करिए, क्या कह रहे हैं वो, आप उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए। पूछते हैं महिलाओं से जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? बीजेपी ने अब कल 12 घंटे का बंद, क्या प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये 8 बजे तक चलेगा, और जब तक ना हमारा जब तक ना हमारे मांगे पूरी हो रही तब तक हम सड़कों पर बैठे हैं। आप लोग ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कब तक रहेगी? देखिए ये बंगाल में अभी जो हुआ है, अभी जितना देर तक ममता दीदी का रिजाइन नहीं होगा, ममता दीदी जब तक रिजाइन नहीं देगा तब तक हम लोग जितना भी छात्र छात्राओं है बंगाल का, हम लोग ये तो कह रही है इसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी की नहीं, देखिए इसके पीछे बंगाल का जनता है, दीदी का डर है। हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी का कुछ मालूम ही नहीं है, हम लोग है बंगाल का छात्र एवं छात्राओं। हमको एक ही चीज चाहिए, बंगाल का जो स्वास्थ्य मंत्री है, बंगाल का जो पुलिस मंत्री है, बंगाल के जो मुख्यमंत्री है, एक ही आदमी है, वो है तृणमूल सुप्रीमो। उसको अभी रिजाइन देना पड़ेगा, जब तक नहीं देगा हम लोग नहीं रुकेंगे। लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर, आज लाठीचार्ज हुआ है, गैस छोड़ी गई है। लाठीचार्ज हुआ है, हम लोग बैरिकेड के पास खड़ा हुआ था। ये ममता बनर्जी का जो चटी चाटा पुलिस है वो शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर लाठीचार्ज किया है। हमारा बहुत छात्र आंदोलनकारी वो ये सारे लोग, सारे छात्र यहाँ पर एक साथ एकत्रित होकर एक साथ बैठे हैं। यहाँ पर महिलाएं बहुत सारी इकट्ठा हुई हैं। कितना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये আমাদের একটাই দাবি, আমরা তো সুষ্ঠুভাবেই আমরা সব আন্দোলন করছি, কিন্তু আমাদের 3 জন जहाँ इन्हीं सड़कों पर आपको एक यही रास्ते हैं जहाँ पर प्रदर्शन ममता बनर्जी ने किए हैं कई बार, लेकिन आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ही इन सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।